आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं और इंस्टाग्राम में भी डीएम करते हैं कि एक आधार सेवा केंद्र हम कैसे ओपन कर सकते हैं। एक आधार सेंटर खोलने के लिए क्या प्रोसेस रहता है, डॉक्यूमेंट क्या रहेगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। बट आज इस वीडियो में बात करेंगे आधार सेवा केंद्र। ये 3 बिग रीजन की वजह से काफ़ी सारे लोग नहीं ले रहे हैं। इवन मैं भी आपको बताऊं, एक आधार सेवा केंद्र मिल ही रहा था, लेकिन ये 3 बिग रीजन की वजह से, ये 3 कारण की वजह से मैं आधार सेवा केंद्र नहीं लिया। तो वो कौन सा कारण है साथ ही बताऊंगा। लास्ट में एक पॉजिटिव पॉइंट भी है जो कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको डिटेल्स में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 3 रीजन में से सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि जब आपका आधार सेंटर के लिए आपको लोकेट किया जाता है, आपको सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद आपको जाके वहाँ पर काम करना होता है। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि हम अपने दुकान में, अपने घर में भी आके आधार सेवा केंद्र ओपन करेंगे और पैसे कमाएंगे, लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकते आप। गवर्नमेंट का नया रूल आ चुका है, आपको गवर्नमेंट ऑफिस में जाके ही बैठकर काम करना होगा। भले आप अपने आधार सेवा केंद्र आपके नाम पर रजिस्टर क्यों ना हो, जैसे कि ब्लॉक ऑफिस, तहसील ऑफिस, बीईओ ऑफिस, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस, आईसीडीएस, या फिर आपका कोई बीएसएनएल ऑफिस, या फिर और भी जो भी गवर्नमेंट ऑफिस होता है वहाँ पर जाके ही आपको काम करना होगा। वहाँ पर बैठ के ही गवर्नमेंट का जो फीस होता है आधार सेवा केंद्र में, जितना भी आपको कस्टमर देंगे वो ऑलरेडी फिक्स होता है, गवर्नमेंट आपको फिक्स करता है। उसके अलावा आप ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते कस्टमर से। अगर आप ज़्यादा पैसा लेते हैं तो आपके जो आधार सेवा केंद्र मशीन है वो बंद हो जाएगा। तो ये पहला बड़ा रीज़न है कि आप अपने दुकान में नहीं चला सकते हैं। हाँ, अगर आप सीएससी के साथ जुड़ेंगे और सीएससी यूसीएल सेंटर लेंगे तो वो अपने सीएससी सेंटर में आप चला सकते हैं। लेकिन पर्सनली अगर आपको आधार सेवा केंद्र ओपन करना है तो इसके लिए आपको गवर्नमेंट ऑफिस में जाके ही गवर्नमेंट प्रीमिसेस में बैठना होता है और वहाँ पर जो रूल है आपको मानना होगा। पैसा जो आपको एक्स्ट्रा वहाँ पर नहीं दिया जाएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट बड़ा रीज़न है वो ये है कि काफ़ी सारे लोग, अगर आप अपने लोकेशन में चलाते हैं, मान लीजिए आप ऑफिसर को समझाकर अपने दुकान में, अपने सीएससी सेंटर हो या फिर आपका कंप्यूटर शॉप है वहाँ पर चलाते हैं, तो काफ़ी सारे लोग कंप्लेन करते हैं। एक बार आपका कंप्लेन ऊपर लेवल तक पहुंच जाता है, यानी कि टॉप लेवल तक पहुंच जाता है, तो आपको हेड ऑफिस की तरफ से वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल इन द सेंस आपको वीडियो कॉलिंग करते हैं और वो पूछते हैं कि आप कहाँ हैं। आप अगर आपका प्रॉपर लोकेशन में नहीं होंगे, आपको वो आईडी बंद करने की धमकी देते हैं या फिर बंद ही कर देते हैं कुछ महीने के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ वीक के लिए, यानी कि कुछ सप्ताह के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा रीज़न है वीडियो कॉलिंग का। काफ़ी सारे लोग के पास नहीं आता है, लेकिन रैंडमली आता है। अगर आपका कंप्लेन आता है, अगर आपके खिलाफ़ कोई कंप्लेन करता है और वो ऊपर लेवल तक पहुंच जाता है तो ही आपको ये वीडियो कॉल आता है। लेकिन काफ़ी सारे समय में देखा गया है कि काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी आता है। लेकिन अगर आपका वीडियो कॉल आता है और आप कहीं और हैं, 2 मिनट के लिए भी कहीं और हैं, तो आपको आपकी आधार सेवा केंद्र से हाथ धोना पड़ सकता है। तो इस बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद का जो लास्ट बड़ा रीज़न है वो ये है कि काफ़ी सारे समय में देखा गया है कि आधार सेवा केंद्र जिसके नाम पर सेलेक्ट होता है तो उसको कुछ फ़ंड देने के लिए पैसे मांगते हैं उससे। तो वो पैसा एक्चुअल में अगर आप ऑफिशियली देंगे तो वो रिफंडेबल होता है, लेकिन अगर आप नॉन ऑफिशियली जाएंगे, आप थ्रू द दूसरे पर्सन के हिसाब से जाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ सकता है, जो कि आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप पैसे दें आधार सेवा केंद्र के नाम पर तो आपको प्रॉपरली एग्रीमेंट करना होगा, तब जाके वो आपको रिफ़ंड करेंगे। तो 1-1 लाख रुपए तक भी काफ़ी सारे लोग देते हैं और दे भी चुके हैं ऑलरेडी और काम कर रहे हैं। लेकिन वो 1 लाख रुपए देने के बावजूद भी अगर आपका कट जाता है तो आपको वो रिफ़ंड मिलेगा नहीं मिलेगा उसका गारंटी नहीं है, अगर आपका एग्रीमेंट प्रॉपरली नहीं है तो। इसके बाद जब आप 1 लाख रुपए दे भी देंगे और काम करेंगे गवर्नमेंट ऑफिस में, यानी कि गवर्नमेंट प्रीमिसेस में जाके काम करेंगे, तो कस्टमर से आप उतना चार्ज नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से आपका जो पैसा है रिकवर नहीं हो पाएगा। तो ये बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये है वो 3 बड़ा रीज़न जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग आधार सेवा केंद्र लेने से डर रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी पॉजिटिव की। तो अगर आप आधार सेवा केंद्र अपने दुकान में, अपने लोकेशन में खोलते हैं, मान लीजिए आप कोई जो ऑफिसर है उसे आप मना लेते हैं और अपने दुकान पे खोलने के लिए उसे एग्री करवाते हैं, तब आपका बहुत ही ज़्यादा कमाई होगा। और आपको बोला जाता है कि आपको अपने दुकान में 20 दिन चलाना है और गवर्नमेंट ऑफिस में आके 10 दिन चलाना है। तो 10 दिन जो चलाएंगे वो तो छोड़ दीजिए, जितना भी इनकम होगा वो बहुत ही कम होता है। लेकिन जो भी आप 20 दिन अपने दुकान में चलाएंगे तो आप जितना हो सके उतना आपको ज़्यादा चलाना होता है। काफ़ी सारे लोग ऐसे कर रहे हैं। तो 20 दिन में से अगर आप डेली का 2000 भी कमाते हैं, मतलब दिन में 15 तो आप नहीं कर पाएंगे, 10 से 15 के बीच में अगर आप करते हैं आधार, तब भी आपको 1500 से आपको 2000 रुपये आपको ऐसे ही मिल जाएगा। अगर आप 100 रुपये से 150 रुपये लेते हैं
तब आपका महीने का इनकम हो जाएगा लगभग के 50,000 से ऊपर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका ऑफिस में जो करेंगे वो छोटा मोटा छोड़ दीजिए। फिर भी अगर आप एवरेज मांग लीजिए तो हर महीने आप 50 से 60-70 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं अगर आपके पास आधार सेवा केंद्र है तो। इसके अलावा भी आपका कोई और काम होगा, वो कोई साइड बिजनेस होगा, या फिर आपके दुकान में कोई और स्टाफ रख के दूसरे काम भी आप करते होंगे, उससे अलग इनकम है। तो आधार सेवा केंद्र इसीलिए लेने के लिए काफ़ी सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन अभी का जो नया रूल है, ये मैं आपको जो बताया था 3 बिग रीज़न की वजह से काफ़ी सारे लोग आधार सेवा केंद्र नहीं ले रहे हैं। तो ये 3 कारण हैं। सबसे मेन कारण तो यही है कि अपने दुकान में आप नहीं खोल सकते, अपने लोकेशन में आप नहीं खोल सकते। अगर आप खोलेंगे भी तो आपको बंद करने की नौबत आ सकती है, और आजकल तो काफ़ी सारी आपको कैंप में भी अटेंड करना होगा। तो आधार सेवा केंद्र लेने का ये जो 3 बड़ा रीज़न मैं आपको जो बताया, आपको इसके बाद भी अगर आपको आधार सेवा केंद्र लेना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लेना ही है तो ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और साथ में बताना चाहता हूँ, एक साइड बिजनेस के हिसाब से अगर आप nsdlpanagent.com पर जुड़ेंगे, जो कि हमने हाल ही में ये वेबसाइट ओपन किया है, जिसमें आप पैन कार्ड एजेंसी ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एजेंसी दूंगा, उसके बाद आप अपने नीचे भी एजेंसी दे सकते हैं। इसके लिए आपको सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना होगा 750 रुपीज़ देकर। तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जानकारी के लिए आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे।